हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह BSSC इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका आज सेट नंबर दूसरा है। फ्रेंड्स, अगर आपने रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, इसको भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। 24 के 24 प्रैक्टिस सेट और साइंस के भी प्रैक्टिस सेट उसमें चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आइए इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? 1948 में, 1950 में, या 1919 या 1911 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, वह कब स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो वह स्थापित किया गया था 1911 में। फ्रेंड्स, 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था, जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास था। फ्रेंड्स, जब बात आ गई है बैंक की, तो RBI की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? RBI की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जो इंपीरियल बैंक की स्थापना किन किन बैंकों को मिलाकर की गई थी? इंपीरियल बैंक। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो की गई थी इंपीरियल बैंक की, यह 3 बैंकों को मिलाकर की गई थी। एक बैंक ऑफ बंगाल था जो कि 1806 में स्थापित हुआ था, और एक बैंक ऑफ मुंबई था जो 1840 में स्थापित हुआ, और जो एक तीसरा जो बैंक था वो बैंक ऑफ मद्रास था, जो कि इसकी स्थापना 1843 में की गई थी। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 में। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, यह आगे चलकर इसका नाम बदलकर SBI रखा गया था 1 जुलाई 1955 को। कब रखा गया था फ्रेंड्स? 1 जुलाई 1955 को SBI रखा गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किन 3 बैंकों को मिलाकर? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक रखा गया। कब रखा गया? 1921 में। 1921 के आगे चलकर 1955 में इसका नाम बदलकर SBI रख दिया गया फ्रेंड्स, 1911 जो डेट आई है फ्रेंड्स, 1911 में ही बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? उस टाइम जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? जो फ्रेंड्स ये अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वह किए थे विशन नारायण धर। यह कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी फ्रेंड्स वह विशन नारायण धर ने किया था। 1911 में ही सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जितने बनने वाले प्रश्न थे वो क्लियर हो गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी थी? श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु हरगोविंद जी, ऑप्शन नंबर 3 है श्री गुरु हर राय जी, ऑप्शन नंबर 4 है श्री गुरु अर्जुन देव जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 होगा। हजरत मियाँ मीर ने 1588 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। किसने रखी थी फ्रेंड्स? गुरु अर्जुन देव जी ने। कहा जाता है कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के निमंत्रण पर इन्होंने लाहौर से अमृतसर की यात्रा की थी फ्रेंड्स 10 गुरु हुआ करते थे। सबसे पहले थे गुरु नानक सिख धर्म के, गुरु नानक, गुरु अंगद, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, 5वें गुरु अर्जुन दास
और छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, आठवें हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वह गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। जो फ्रेंड्स जो यह मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर जो सोने के मुकुट और परत है, यह किसने चढ़वाया था, तो यह महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के ऊपर जो सोने के मुकुट लगे हुए हैं और परत को उन्होंने चढ़वाया था। कि इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो वह है फ्रेंड्स गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वह 1469 ईस्वी को पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है खालसा पंथ। तो इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और फ्रेंड्स, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अकाल तख्त यह की थी फ्रेंड्स गुरु हरगोविंद ने। गुरुमुखी लिपि के जनक किन्हें माना जाता है? गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद को जाना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनी की अधिष्ठात्री देवी है? क्या फ्रेंड्स? देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है? भवाई, हरिकथा, तय्यम और माच। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तीन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, भवाई। भवाई है फ्रेंड्स, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स, यह है कर्नाटक का। कर्नाटक एक और ही लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे यक्षगान है, उसका क्या नाम है? यक्षगान है। फ्रेंड्स, हरिकथा कहाँ का लोक नृत्य है? हरिकथा जो आंध्र प्रदेश का है। तय्यम जो है केरल का है। माच जो है वह राजस्थान का नृत्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दमन गंगा, पार, नर्मदा या पिंजाल। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है फ्रेंड्स? तो वह है दमन गंगा। कौन सी है फ्रेंड्स? 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वह है दमन गंगा। फ्रेंड्स, यह कहाँ अपना जल गिराती है फ्रेंड्स? यह जो अपना जल गिराती है यह अरब सागर में अपना जल गिराती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जो पेनगंगा है वह किन 2 सहायक नदियों से मिलकर बनती है? पेनगंगा। फ्रेंड्स, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? यह कृष्णा की सहायक नदी है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? यह कृष्णा की सहायक नदी है। जो पेनगंगा और वेनगंगा किसकी हैं फ्रेंड्स? ये गोदावरी की सहायक नदी हैं, पेनगंगा और वेनगंगा। ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने, राजस्थान ने, पंजाब ने और हरियाणा ने। किसने की है फ्रेंड्स 3 नए जिले बनाने की घोषणा? तो वह की है फ्रेंड्स राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। राजस्थान में कितने जिले थे पहले? वह 50 जिले थे। अब ये 3 जिले जब मिलेंगे तो 53 जिले हो जाएंगे फ्रेंड्स। राजस्थान से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। जो सांभर झील है ये भारत के सबसे खारे पानी की झील है, सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील भी राजस्थान में है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है फ्रेंड्स? केवलादेव पक्षी अभयारण्य फ्रेंड्स यह राजस्थान में स्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में स्थित है और भरतपुर नेशनल पार्क भी राजस्थान में स्थित है। कौन कौन सा मैंने बोला फ्रेंड? केवलादेव, सरिस्का और भरतपुर नेशनल पार्क, यह तीनों नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि घूमर जो लोक नृत्य है यह कहाँ का लोक नृत्य है?
तो यह राजस्थान का नृत्य है। कठपुतली भी राजस्थान का ही लोक नृत्य है और कालबेलिया भी राजस्थान का लोक नृत्य है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं, सत्यार्थ नायक हैं, या अभिषेक मनु सिंघवी हैं, या मनमोहन सिंह हैं। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो इसके लेखक है वह मनमोहन सिंह है। कौन है फ्रेंड्स? मनमोहन सिंह है। ऑप्शन नंबर 4 है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया शीर्षक से एक पुस्तक की रचना की थी। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? वह मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शशि थरूर की पुस्तक का क्या नाम है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू। एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई एम आई हिंदू। क्या नाम है? वाई एम आई हिंदू शशि थरूर की पुस्तक का नाम है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, या राजस्थान में स्थित है, या गुजरात में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? यह स्थित है गुजरात में। गुजरात में यह स्थित है। फ्रेंड्स देश का प्रथम नेशनल पार्क कौन है फ्रेंड्स? देश का प्रथम नेशनल पार्क तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। यह कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? यह उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वह है हेमिस, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क वह साउथ बट्टन, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। फ्रेंड्स विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क तो वह है कैबू लामजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोरबरी महाराष्ट्र में स्थित है। बोरबरी महाराष्ट्र में स्थित है। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? द दिल्ली प्लान, द बॉम्बे प्लान, द मद्रास प्लान, द कलकत्ता प्लान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे का क्या नाम था फ्रेंड्स? द दिल्ली प्लान, द बॉम्बे प्लान, द मद्रास प्लान, द कलकत्ता प्लान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 बॉम्बे प्लान। क्या होगा फ्रेंड्स? द बॉम्बे प्लान। आइए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल या बेसबॉल? फ्रेंड्स वह संबंधित है फुटबॉल। क्या है फ्रेंड्स? फुटबॉल। फ्रेंड्स फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। या किस देश का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल? तो यह फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। फ्रेंड्स फुटबॉल से संबंधित कप पूछे जाते हैं। फुटबॉल से संबंधित कप जैसे कि फीफा कप, डुरंड कप, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी कप जो हैं फ्रेंड्स ये फुटबॉल से संबंधित कप हैं। फ्रेंड्स वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 6। बास्केटबॉल में
तो फ्रेंड्स 5। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी, किस भाषा में संकलित की गई थी? हिंदी में, पाली में, संस्कृत में या प्राकृत में? जो प्रयाग प्रशस्ति थी वह किस भाषा में संकलित की गई थी फ्रेंड्स? तो वह की गई थी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में फ्रेंड्स? 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वह होगा संस्कृत भाषा में। जो प्रयाग प्रशस्ति जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड्स? तो ये लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा। जो हरिसेन थे किसके दरबार में रहते थे? तो वह रहते थे समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहा करते थे। फ्रेंड्स जो यह पाली है, पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। पाली जो है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो पाली भाषा में दिया था। जो प्राकृत भाषा है यह महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा राजस्थान। फ्रेंड्स राजस्थान दिलवाड़ा में एक जैन मंदिर स्थित है जो है फ्रेंड्स अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू पर है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसको बनवाया था फ्रेंड्स विमल शाह ने बनवाया था। जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसको किसने बनवाया? तो वो विमल शाह ने बनवाया है। फ्रेंड्स अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी वह गुरु शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुरु शिखर। और दुनिया का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है अरावली, जिसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी? चौहान, गुप्त, बैक्ट्रियन, गढ़वाल। जो फ्रेंड्स वह हुई थी गढ़वाल। किस वंश के बीच हुई थी? गढ़वाल वंश के बीच हुई थी। चंदावर का युद्ध जो हुआ था वह 1193 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के जयचंद के बीच लड़ा गया था। यह आगरा के निकट यमुना नदी पर चंदावर फिरोजाबाद के निकट आधुनिक चंदावल में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत ने उसे उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार का अवसर प्रदान कर दिया था। फ्रेंड्स जो तराइन का जो फ्रेंड्स प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था फ्रेंड्स। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1192 में हुआ था। वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाता है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है। चंदावर का युद्ध तो फ्रेंड्स बता दिया मैंने 1194 में हुआ था। और तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था, वह 1215 में हुआ था। इल्तुतमिश और यारदौज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया था और यारदौज मारा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? 7 सितंबर, 30 जून, 23 दिसंबर या 15 मार्च? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, 7 सितंबर। क्या है फ्रेंड्स? 7 सितंबर। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है?
तो फ्रेंड्स वह है, ओपेक का सदस्य कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? केन्या नहीं है, अल्जीरिया नहीं है, वेनेजुएला नहीं है, या नाइजीरिया नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या। फ्रेंड्स ओपेक का सदस्य कौन कौन से नहीं है फ्रेंड्स? केन्या नहीं है, बाकी अल्जीरिया है, वेनेजुएला है और नाइजीरिया, यह सभी ओपेक के सदस्य हैं। नेक्स्ट, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वह कहलाता है आचार संहिता। क्या कहलाता है? आचार संहिता कहलाता है फ्रेंड्स। आचार संहिता। फ्रेंड्स बात आ गई चुनाव की, तो चुनाव से फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग का वर्णन किस भाग में किया गया है? निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है वह किस भाग में किया गया है? तो वह भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। और फिर किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में किया गया है। फ्रेंड्स जो निर्वाचन आयोग होता है वह किस किस चीज़ का चुनाव करवाता है? निर्वाचन आयोग तो फ्रेंड्स वह राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो है यह निर्वाचन आयोग करवाता है। फ्रेंड्स जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसे कौन करवाता है? तो वह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वह पंचायत का चुनाव करवाता है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य फ्रेंड्स? भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में है, कर्नाटक में है, केरल में है, बिहार में है। किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स भद्रा वन्य जीव अभयारण्य? तो वह है फ्रेंड्स कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो वह कर्नाटक में स्थित है भद्रा वन्य जीव अभयारण्य। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मुस्लिम अवध किसान सभा ने, मुस्लिम लीग ने या स्वराज पार्टी ने? तो फ्रेंड्स वह किया था मुस्लिम लीग ने। किसने किया था फ्रेंड्स? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? 1906 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? आगा खां और सलीम उल्लाह खां। उस टाइम वायसराय कौन थे फ्रेंड? लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो थे उस टाइम वायसराय थे। किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताज पैलेस होटल का निर्माण कराया था? रतन टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने, आर.डी. टाटा ने या जे.आर.डी. टाटा ने? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जमशेदजी टाटा ने। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन गाजा, ऑपरेशन आयरन मैन या ऑपरेशन आयरन स्वार्ड या ऑपरेशन अटैक? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? किस राज्य का जनसंख्या जो घनत्व है वो 800 से अधिक था? महाराष्ट्र का था, केरल का था, हरियाणा का था या कर्नाटक का था? जो फ्रेंड्स वह था केरल का था। किसका था फ्रेंड्स 800 से अधिक? तो वह केरल का जनसंख्या घनत्व जो था वह 800 से अधिक था। नेक्स्ट प्रश्न, लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? 500 रुपये है, 1000 रुपये है, 250 रुपये है या 2000 रुपये है? कितनी राशि है फ्रेंड?
जो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3 होगा। सुकन्या समृद्धि योजना SSY बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में लड़कियों के लिए सरकार समर्थित बचत योजना है। इसके लिए खाता 250 रुपये की आरंभिक जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। खाते में पैसा खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने तक जमा किया जा सकता है। फ्रेंड्स किसके तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। केंद्र सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? 1990 में किया था, 1982 में, या 1978 में, या 1986 में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 22 का। तो फ्रेंड्स 1986 में किया था। फ्रेंड्स कब किया था फ्रेंड? 1986 में किया था फ्रेंड। 1986 में ही फ्रेंड्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। क्या आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ही आया था। और शिक्षा नीति भी 1986 में ही आई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 से ही मनाया जाता है फ्रेंड्स। और नई शिक्षा नीति फ्रेंड्स कब आई थी? नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP फ्रेंड्स ये 2020 में आई थी। किसकी सिफारिश पर आई थी? कस्तूरी रंजन की सिफारिश पर आई थी फ्रेंड्स 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। फ्रेंड्स खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया फ्रेंड्स? यह आया था 2013 में आया था। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, या मोहम्मद सायबानी खान ने, या नसीर उन दिन मोहम्मद शाह ने? 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स वह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। फ्रेंड्स इसने जो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था, किसने लगाया था सबसे पहले भारत में जजिया कर? तो यह मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था। इन्होंने बहुत से लोगों से जजिया कर को नहीं लिया था फ्रेंड। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था, इसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था फ्रेंड्स। किसने जजिया कर को समाप्त किया था? तो वह 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। फिर पुनः जजिया कर को किसने लगा दिया था? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को 1679 में पुनः लगा दिया। जजिया कर को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कौन किया था? तो वह मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किए थे। याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? अलास्का था, नेवाडा था, हवाई था, या कैलिफोर्निया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के घटक राज्य अलास्का को 3 जनवरी 1959 को संघ में 49वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था फ्रेंड्स। अमेरिका ने 1867 में रूस से अलास्का को खरीदा था। किससे खरीदा था फ्रेंड्स? रूस से अलास्का को खरीदा था। किसने? अमेरिका ने 1867 में। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? ट्रैट है, टेक्स्ट है, ट्रस्ट है, या ट्रेल है? तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ट्रेल है। क्या है फ्रेंड्स? ट्रेल है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी किसके द्वारा विनियमित होता है? इंडियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या ICICI बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह होता है फ्रेंड्स किसके द्वारा फ्रेंड?
भारतीय रिजर्व बैंक किसके द्वारा फ्रेंड? भारतीय रिजर्व बैंक, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। सिडबी की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड? बात करें सिडबी की, सिडबी का जो फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। जो इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स वह है लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। फ्रेंड्स अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। फ्रेंड्स इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताना। सबसे पहला ही प्रश्न था शायद। पतदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? असम में, मणिपुर में, कर्नाटक में या झारखंड में? फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। कमेंट में बताइए फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी। पतदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स? असम, मणिपुर, कर्नाटक या झारखंड? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो यह है फ्रेंड्स, यह ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। कहाँ पे है फ्रेंड्स? कर्नाटक में। जो ये किस नदी के तट पर मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है कुलीन तंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र या अभिजात वर्ग का शासन है। तो फ्रेंड्स वह है गणतंत्र। कैसा है फ्रेंड्स? गणतंत्र है। प्रस्तावना भारत का एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है फ्रेंड्स। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दिल्ली विश्वविद्यालय की, नालंदा विश्वविद्यालय की या पुणे विश्वविद्यालय की या तक्षशिला विश्वविद्यालय की? फ्रेंड्स गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गुप्त वंश के शासक कुमार, तो फ्रेंड्स वह की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। किस विश्वविद्यालय की? नालंदा विश्वविद्यालय की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी फ्रेंड्स वह राजा तक्ष ने की थी। किसने की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर होगी 6.3%, 6.1%, 5.9% या 6.8%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा 6.3%। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा भारत के महान्यायवादी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं फ्रेंड्स, यह की जाती है फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है फ्रेंड्स। ये किस भाग में कैग का वर्णन किया गया फ्रेंड्स? तो वह किया गया भाग 5 में। किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 148 में। फ्रेंड्स जो भारत का पहला कैग कौन था? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन था पहला? तो वह वी नरहरि राव था। इसको किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है फ्रेंड्स? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? तो वह हटाया जाता है फ्रेंड्स महाभियोग की प्रक्रिया के तहत। भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारत के महान्यायवादी का वर्णन जो है अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। और भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन
अनुच्छेद 74 में, और राष्ट्रपति का वर्णन तो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 में है। और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस में है फ्रेंड्स? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन वह अनुच्छेद 124 में दिया गया है। और हाई कोर्ट का वर्णन किस में है? वह 214 में हाई कोर्ट का वर्णन दिया गया है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है। द्रविड़ शैली का है, वैसर शैली का है, नागर शैली का है, या होयसेल शैली का है। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 32 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो यह नागर शैली का उदाहरण है फ्रेंड। किस शैली का उदाहरण है? यह नागर शैली का उदाहरण है। इनमें से कौन भारत के एक राज्य मुख्यमंत्री होने के साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? राजेंद्र सच्चर, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बंदेश्वरी पाठक, या दौलत सिंह कोठारी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 33 का फ्रेंड्स? 33 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर 2, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या होगा फ्रेंड? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। सहारा, अमेज़न, कांगो, या प्रेयरीज? दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो फ्रेंड्स वह है अमेज़न। कौन सा फ्रेंड्स? अमेज़न। ऑप्शन नंबर 2 क्या फ्रेंड्स? अमेज़न। विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? विशाल गिलहरी जो है वह किस राज्य का राजकीय पशु है? तो गोवा का है, महाराष्ट्र का है, हिमाचल प्रदेश का है, या हरियाणा का है? जो विशाल गिलहरी होता है फ्रेंड्स वह किस राज्य का राजकीय पशु होता है फ्रेंड्स? तो वह होता है किस राज्य का फ्रेंड्स? महाराष्ट्र का है फ्रेंड्स। कहाँ का है विशाल गिलहरी? किस राज्य का राष्ट्रीय पशु? तो वह महाराष्ट्र का राजकीय पशु है विशाल गिलहरी। 35 का करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा 35 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था फ्रेंड्स? मूल शंकर था, नरेंद्र नाथ दत्त था, या वर्धमान था, या नरसिंह भान था? फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम क्या था फ्रेंड्स? वह था नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था जो था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद का जो जन्म कब हुआ था? तो वह हुआ था फ्रेंड 1863 को, 12 जनवरी 1863 को। इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1902 में हुई थी फ्रेंड्स। इनके द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी 1897 में। फ्रेंड्स, इन्होंने वेलूर मठ का भी संस्थापन किया था। वेलूर मठ के भी संस्थापक थे। कौन थे यह? 1987 में इन्होंने वेलूर मठ के भी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। इनकी फ्रेंड्स पुस्तक जो एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा, इनकी कर्मयोग एक पुस्तक का नाम है, दूसरी पुस्तक का नाम ज्ञान योग, और तीसरी पुस्तक का नाम है राजयोग। कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, यह इनकी तीनों पुस्तक हैं स्वामी विवेकानंद की। आइए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन, जोशुआ डी एग्रिस्ट, रघुराम राजन, डेविड कार्ड? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउडिया गोल्डिंग। नेक्स्ट, भारत का पहला संरक्षित वन है। भारत का पहला संरक्षित वन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 38 का। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य में फ्रेंड सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो आप लोग बताएंगे, यह मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में हेमेटाइट एस का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वह राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है या उड़ीसा में है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा में है। हेमेटाइट एस का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है। अलामेलवरली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मणिपुर से है, सत्रिया से है, कथक से है या भरतनाट्यम से है? अलामेलवरली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वह फ्रेंड भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की सुप्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? होमी जी भाभा की है, सीवी रमन की है या एपीजे अब्दुल कलाम की है या विक्रम साराभाई की है? विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर फ्रेंड्स किसकी आत्मकथा है? ये फ्रेंड्स एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, जो 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और इसको किसने लिखा फ्रेंड्स? इसे लिखा है डॉक्टर कलाम और अरुण तिवारी ने इसको लिखा है विंग्स ऑफ फायर को। किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में समांतर पर्वतमालाएं हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 2 हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 3 होगा। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के वंश के संस्थापक थे। चेर थे, पांड्य थे, चालुक्य थे या चोल थे? पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? तो वह थे चालुक्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश के संस्थापक थे फ्रेंड्स? चालुक्य वंश के संस्थापक थे। जो फ्रेंड्स वातापी के चालुक्य हुआ करते थे, इसको 3 भागों में बांटा गया था। एक वातापी के चालुक्य थे, एक कल्याणी के चालुक्य थे और एक वेंगी के चालुक्य हुआ करते थे। जो वातापी के चालुक्य थे उसके जो संस्थापक हैं कौन है? जयसिंह है। वातापी के चालुक्य के जो संस्थापक हैं वह जयसिंह है और कल्याणी के चालुक्य के जो संस्थापक है वह तेलपद्रित्य हैं और वेंगी के चालुक्य के जो संस्थापक हैं यह विष्णुवर्धन है। निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने या बाल गंगाधर तिलक ने? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी समूह 1889 में शामिल हुए थे, जो जुड़े हुए थे तब से। यह 1905 में बनारस अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। 1905 में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे।
इन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? यह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। वे गोविंद रानाडे द्वारा शुरू की गई सर्वजन सभा पत्रिका से भी जुड़े थे। किस पत्रिका से जुड़े थे? जो गोविंद रानाडे के द्वारा शुरू की गई थी वो सर्वजन पत्रिका से भी जुड़े थे, सर्वजन सभा पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेपवक्र सुधार कौशल की यह किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारशिला आधारित वेधशाला है? शुक्र की है, मंगल ग्रह की है, सूर्य की है या बृहस्पति की है? इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेप सुधार कौशल की यह किसकी अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारशिला वेधशाला है? शुक्र की है, मंगल ग्रह की है या सूर्य की है या बृहस्पति की है? तो फ्रेंड्स वह है सूर्य की है फ्रेंड्स। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है? वृद्धि दर कहलाती है, प्रजनन दर कहलाती है या मृत्यु दर कहलाती है या जन्म दर कहलाती है? तो फ्रेंड्स वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स कहलाती है जन्म दर। क्या कहलाती है? जन्म दर। जन्म दर बर्थडे को प्रति वर्ष जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। जलालुद्दीन अकबर को, नसीरुद्दीन हुमायूं को या बहादुर शाह जफर को या जहीरुद्दीन बाबर को? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बहादुर शाह जफर को बर्खास्त किया था फ्रेंड्स। नमक आंदोलन साल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। यह पहला राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 3, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनकी शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो फ्रेंड्स वह नहीं है। कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? वह ऑप्शन नंबर 3, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी। यह इनका कारण एक नहीं था फ्रेंड्स, बाकी सभी इनके कारण थे। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली थी फ्रेंड्स। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। सही बात है फ्रेंड्स। इस आंदोलन से अंग्रेज को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये भी बात सही है फ्रेंड्स, यही बात गलत है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 21 मार्च 1857 को, 23 मार्च 1857 को या 31 मार्च 1857 को या 29 मार्च 1857 को? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या? 29 मार्च 1857 को। कब किया गया था फ्रेंड? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने वाले गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? धनलक्ष्मी था, सुकन्या था या कन्याधन था या कन्याश्री था?
फ्रेंड्स वह था सुकन्या। क्या था फ्रेंड? सुकन्या। सुकन्या समृद्धि था फ्रेंड्स। इस योजना की शुरुआत, यह योजना जो थी कब शुरू की गई थी फ्रेंड्स? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में लॉन्च की गई थी फ्रेंड्स यह योजना। फ्रेंड्स ये हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने नंबर इन 50 प्रश्न में से सही हुए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स आपके कितने नंबर सही हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।